हेलो सर, कोटि कोटि नमस्कार। आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको प्रणाम। बोली बोली। गुरुजी मैंने सेवा भेज दी, नहीं आप पहुंची होगी, मैंने व्हाट्सएप पे भेज दिया था। हाँ हाँ हाँ, मिल जाती, कोई चिंता की बात नहीं। आपको उसका रिप्लाई आया होगा। हाँ, मैं गुरुजी आई वो कर रहा हूँ। मैंने गुरुजी से कहना बात नहीं हुई, और आपकी कृपा से मुझे धन आनंद से आ रही है। 24 घंटा है। मैं गुरुजी को कुछ दक्षिणा तो भेजूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गुरुजी फिर मैंने दक्षिणा ई मित्र वाले डलवा दी। मेरे तो ने के साहब यहाँ लेके भेज दो। जब मैंने भेजी, मैंने अब मैं 2 दिन तक कोशिश कर रहा हूँ गुरुजी उठा ले, तो मुझे संतोष है पहुंचे या नहीं पहुंचे। नहीं, जैसे पहुंच जाती है तो उसका रिप्लाई दिया जाता है, धन्यवाद करके आपको उसका रिसिप्ट आता है। गुरुजी मैं तो आपको कोटि कोटि धन्यवाद दूं हृदय से। आपने, मैं भी 17 साल से घूम रहा था। 4-4, 5-5 गुरु बना लेने पर मन की मतलब आत्मा की प्यास बुझी नहीं। जब मुझे हमारे गुरुजी ने नंबर दिया कि साईं जी के प्रवचन सुनो और आप को जल्दी मिल जाएगा। मैं तो गुरुजी आपको कोटि कोटि हृदय से धन्यवाद दूं जो मुझे सार शब्द मिल गया। और मैं बहुत दिन से, कम से कम 1 महीना से लालसा थी, गुरुजी कैसे भेजूं, मैं जानू नहीं। बात सकता ही, ये तो बालक मैं, मेरी 63 साल को मरेगी, मैं बालक पे करवा लूं। और मैं गुरु जी से कहूँ बात हो जाते, हमको धन्यवाद मिले और हमको संतुष्टि हो गया, हमने गुरु दक्षिणा गुरु जी इनको भेज दी। देखो ऐसा है ना, जो कहा है ना तन मन धन, तो ऐसा कहते हैं ना कि तन से मन श्रेष्ठ है और मन से धन श्रेष्ठ है, बराबर। सभी जगह तो हम नहीं जा सकते, यानी हमारा तन तो नहीं जा सकता, लेकिन मन तो जा सकता है। लेकिन ऐसी भी कोई जगह होती कि वहाँ मन भी नहीं जा सकता, लेकिन धन तो जा सकता है। बस धन मिल गया, पहुँच गया, बस हमारे मन को और तन को तसल्ली हो जाती है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। आपको आशीर्वाद चाहिए, जब कहूँ करूँ, जब आप, और नहीं तो मुझे, मैं आपसे बात है या तो मैं धन्य है जाऊं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो तो मैं 24, जब मेरा मन करे जब सुबह सुन लेता हूँ, एक दिन में। गुरुजी आनंद हो रहा है आपकी कृपा से। और तो यही लालसा है, मैंने गुरुजी ने हमको तो सार समझता है, पर गुरुजी को कछु अभी बात ऐसी है, हमने 2-4 पहले गुरु बनाए हैं, ऐसा संतों की धर्म का अभ्यास किया है, पंथों का अभ्यास किया है, संप्रदाय का अभ्यास किया है, बड़ी बड़ी संस्था के सुने हैं, लेक्चर सुने हैं, बहुत माने ऐसा समझो कि हमने पूरी जिंदगी उसमें लगा दी है, बराबर। और उसमें कुछ मिला नहीं, अभी मिल गया। अभी क्या होता है, ये मन है ना, अभी तो मिल गया तो थोड़ी देर के लिए तो अच्छा लगता है, थोड़े दिन के लिए अच्छा लगता है, बाद में वापस संशय निर्माण हो जाता है, अरे ये मिला, यही तो नहीं है। क्योंकि ऐसा है ना, ये जो परमात्मा है ना, ये लोगों ने अज्ञात करके रखा है, यानी परमात्मा है लेकिन उसको हम पा नहीं सकते, जान नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते, या वो कुछ अनुभव की जरूरत नहीं है, बस है करके ऐसा ही किया है लोगों ने। तो जब हमें मिल जाता है ना, उस ऊर्जा का हमें एहसास होता है, अनुभव होने लगता है, और सबसे महत्वपूर्ण विश्वास हो जाता है कि हम जो कहते हैं ना, सबसे पहले ऊर्जा थी, सबसे पहले ऊर्जा ही थी। वो क्या ऊर्जा थी, यानी वही परमात्मा था। तो वो परमात्मा तक हम पहुंच गए,
तो बाकी तो बहुत सारे हमारे जीवन हो गए, बहुत सारे जन्म हो गए, उसी में तो हम ढूंढ नहीं सकते थे, उतनी हमें बुद्धि भी नहीं थी, हमें कोई मार्गदर्शन वाला भी नहीं मिला था। चलो ये तो मनुष्य जन्म मिल गया, उसी में तो मार्गदर्शन वाले बहुत सारे मिल गए, लेकिन बात ऐसी ना, उनको ही उसका अनुभव नहीं है तो वो भी क्या बताएंगे, वो तो तर्क पे तर्क लगाएंगे ना, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, इसके लिए ये करना पड़ेगा, उसके लिए वो करना पड़ेगा, इसके लिए ये छोड़ना पड़ेगा, इसके लिए वो पकड़ना पड़ेगा, इसके लिए ऐसा करना पड़ेगा वैसा कर, बस उनको भी प्राप्त नहीं तो वो क्या कर देते हैं, अपना जीवन उसी में लगा देते हैं, नियम में लगा देते हैं। लेकिन परमात्मा क्यों अपने बच्चों को नियम में बांधेगा? बराबर। अरे गुरुजी ऐसे बंधन बांधते हैं जो मत पूछो। हाँ, तो बंधन क्यों बांधे जाते हैं? ताकि आपसे वो छूट ही जाए, तो बंधन दे दिए, उसमें छूट गए, फिर उनको बोलने को फिर आजादी मिल जाती है ना, अरे यार आपको आपसे कुछ भी गलती हो गई इसलिए परमात्मा नहीं मिला। तो ये बहानाबाजी है। क्या है? बहाना है। परमात्मा के लिए कोई बंधने नहीं होती, या परमात्मा अपने बच्चों के ऊपर कभी बंधने नहीं लादता, कोई नियम नहीं लादता, बराबर। या परमात्मा कोई नियम के आधारों पे नहीं मिलता, बराबर, कि अपने बच्चों ने ऐसा तपस्या करनी चाहिए, वैसी करनी चाहिए, मेरी ऐसी मान बढ़ाई करनी चाहिए, मेरे ऐसे मंत्र पढ़ने चाहिए, ऐसी तपस्या करनी चाहिए, ऐसा परमात्मा क्यों करेगा? बराबर की नहीं? हाँ सही है गुरुजी, बहुत बंधन बांधते हैं कि तो छूट लिया। हम तो गुरुजी जब से मतलब ये कि सार शब्द आपका आया तब से हमने तो अलग है, और हम तो इसी को सुबह बैठ के 4 बजे 4:30 बजे के 5 बजे 6 जब सबसे पहले सुनते हैं हम लोग। तो अभी ऐसा है, अभी आपको प्राप्त तो हो गया, लेकिन ऐसा है, ये मन है कि मानता नहीं, हम कहते हैं ना ये मन बच्चा है, तो इसीलिए तो बाकी जितने भी प्रवचन है ना, तो बच्चे कुचे तो वो सुनते जाना। उससे क्या होता है, हम हमारे इस पे दृढ़ रहते हैं, विश्वास में रहते हैं, बराबर। नहीं तो क्या है, देखो दुनियादारी है, मोह माई वाली दुनिया है, तर्क वितर्क वाली दुनिया है, बोलते हैं ना, तर्क उत्तर्क करने वाले बहुत सारे लोग हैं। ऐसे समझो गली गली में लोग बैठे हुए हैं, अरे क्या पागलपना है, अरे ऐसा थोड़ी होता है, अरे वैसा थोड़ी होता है कि मेरी तो उम्र इतनी हो गई, मैं तो इतने धर्म का अभ्यास किए, मैंने तो इतना पंथ का अभ्यास किए, मैंने तो हजारों गुरु किए, मैंने इतने धर्म ग्रंथ पढ़े, इतने विचारवंत के प्रवचन सुने, तभी हमको नहीं प्राप्त हो गया। और ये तुमको कैसा प्राप्त हो गया? तुम कोई झांकी में आ गए हो, कोई वहम में आ गए हो। तो ये माया मोहमयी दुनिया है और एक घोर कलयुग है, बराबर। तो इसमें बचने 2 से 10 के करीब सुन लीजिए प्रवचन में, तो डेली मेरा काम है, डेली। हाँ, तो एक हाथ प्रवचन, 1-2 प्रवचन सुनना, उससे क्या होता है, हमारा परमात्मा के प्रति और ज्यादा भाव या दृढ़ विश्वास बढ़ता ही जाता है, बराबर। क्योंकि मोहमयी दुनिया में हमें वो परमात्मा से बिछड़ने की ही बात करते हैं, बराबर। हर कोई परमात्मा, ऐसा समझो कि हर कोई परमात्मा नहीं है, ऐसा ही समझने लगते। अगर होगा तो कोई जानने की वस्तु नहीं है, या कोई उसके अनुभव करने की वस्तु नहीं है, ऐसे कह देते, उसको अज्ञात कहते। हम अज्ञात में रखा है परमात्मा को, बराबर। और अज्ञात में भी रखते हैं और कहते हैं कि हमारे पास आ जाओ, हम आपको बता देंगे। देखो, दो भी दुगलापन, क्या बोलते हैं, दोगलापन कैसे करते हैं, परमात्मा को अज्ञात में रखते हैं, बराबर। वो तुम्हारी बस की बात नहीं है, तो हमारे पास आ जाओ, हम कोई मंत्र देंगे, कोई तंत्र देंगे, कोई विधि बताएंगे, कोई साधना बताएंगे, और हमसे हम मिल जाएगा। देखो, यानी ये कुछ भी बता देंगे। तो ऐसा कोई परमात्मा इनके बस की बात नहीं है, या परमात्मा किसी के बस में नहीं आता, वश में नहीं आता, बस की तो बात ही दूर है, बराबर। तो परमात्मा खुद का मालिक है, स्वयंभू है, वो खुद का मर्जी का मालिक है, वही उसके मर्जी से ही हमारे पास आता है, ऐसा समझो। या हमें उसका वो जो
कोई झलक है वो दिखलाता है। बराबर। तो ये गुरुजी हमको तो मतलब ये क्या आनंद में परमानंद मिल गया हमको। तो हमने तो दृढ़ विश्वास है आत्मा में। और गुरुजी के हम कहीं नहीं देखो सारा जो गुरुजी आपके प्रवचनों में जैसा सुना था वैसा हमने पा लिया गुरुजी। और हमने तो अड़ग विश्वास है, हम तो डेली सुनते हैं 2, 3, 4 जब जैसा टाइम मिलता है जब हम तो सुनते रहते हैं गुरुजी। आप हम पे दया दृष्टि बना रखना। मैं तो आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ गुरुजी। तो अभी आप एक ही बात रखो, ख्याल में एक ही बात रखो, आप कोई किसी गुरु के शिष्य नहीं बने हो। बराबर। आप सीधे संत बन गए हो। क्यों? तो आपका डायरेक्ट कांटेक्ट परमात्मा से हो गया है। बराबर। और इसके पहले आपका कांटेक्ट किसी गुरु से होता था, किसी धर्म से होता था, किसी पंथ से होता था, किसी विचारों से होता था, किसी साधना से होता था, किसी ध्यान से होता था। लेकिन यहाँ क्या बात हो गई कि आपका कांटेक्ट डायरेक्ट परमात्मा से हो गया। और परमात्मा से हो भी गया और परमात्मा ने उतना ज्ञान भी आपको दे दिए कि मैं ही परमात्मा हूँ। तो ये बात होती है, ये विश्वास होता है। तो अभी आपके बिचौले में कोई भी नहीं है। बराबर। इसलिए आप संत बन गए हो। बराबर। तो कोई आप गुरु के शिष्य नहीं बने हो। ये बहुत महान पदवी है, बड़ी पदवी है। यानी शिष्य बनना से बेहतर संत बनना। अभी संत क्यों बनना? तो संत जो होता है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट परमात्मा से होता है। और संतों का कार्य क्या होता है, यही बात सबको बतानी है। बराबर। क्योंकि लोग संतों के ऊपर ज्यादा भरोसा रखते हैं। बराबर। किसी गुरु के शिष्यों पर ज्यादा भरोसा नहीं रखते, क्योंकि लोगों को मालूम है यार ये फलाना गुरु का शिष्य है, ये तो अपने गुरु की तारीफ करेगा। अरे ये किसी धर्म वाला है, ये तो अपनी धर्म की ही तारीफ करेगा। अरे ये कोई पंथ वाला है, ये तो अपनी पंथ की ही तारीफ करेगा। लेकिन यहाँ आप किसकी तारीफ कर रहे हो? आप परमात्मा की तारीफ कर रहे हो। बराबर। और परमात्मा की तारीफ करना कोई गलत बात नहीं है। बराबर। और परमात्मा की तारीफ सिर्फ और सिर्फ संत ही कर सकता है, उसका उतना अधिकार है। बराबर। सही है गुरु। हाँ, ये समझ लेना। ठीक है। तो गुरु जी कभी टेलीफोन करो, खाले करो। मैं तो मतलब ये है कि ये आज 1 महीना तो आओ, 1 तारीख की पेंशन आई, गुरु जी को दक्षिणा भेजू। फिर बैंक में पूछे गए हो, फिर ही मित्र वाले से पूछे। जब फिर मतलब बैंक वाले ने कही कि आप हमारा ही ऑथराइज हुए है, इस पर करा लो, पैसा भी नहीं लगेंगे और आप तो यूनिट निकलवा के और यूनिट डलवा दो। मैंने भैया रसीद तो नहीं मिलेगी, आपको मोबाइल में फोटो भेज दो आपकी में, और या फिर व्हाट्सएप पे भेज दी। जब मैंने बच्चा पे भेजवाओ मेरे गुरुजी को, क्या होता है हजारों लोग होते हैं ना, तो जैसे किसी ने पैसा दे दिए तो उसका स्क्रीनशॉट भेज दिए, तो हमें फिर हिसाब रखने में भी आसानी होती है और समझता है कि इन्होंने दे दिए। फिर उसका थोड़ा सा हम अलग रजिस्ट्री रखते हैं, ताकि रोज वाले जो कुछ भी है, जो भी अपडेट होते हैं उनको हम पहुंचाते हैं, क्योंकि उनका पहला अधिकार होता है ना। क्योंकि उन्होंने ऐसा समझो कि अपना जीवन परमात्मा को अर्पण कर दिए हैं, तो इनको तो बहुत बड़ा, क्योंकि संत बनाना कोई आसान बात नहीं है। बराबर। और संत भी कौन बनता है? जिसके नसीब में होता है वही संत बनता है। लोग तो गुरु के शिष्य बनाने के लिए लाइन लगाते हैं। बराबर कि नहीं? फलाना गुरु मैंने किया, वो गुरु किया। तो यहाँ वो बात नहीं है। यहाँ कोई परमात्मा आपको बुलाता नहीं है, लेकिन जैसा ही आपका भाग्य हो जाता है, परमात्मा उसके मर्जी से दौड़ के आपके पास चला आता है। देखो ना कितनी बड़ी लीला है। बराबर। हाँ, बहुत बड़ी लीला है। यही होना चाहिए। हाँ, नहीं तो क्या है, फिर कहीं भी गए, कहीं की कोई भी गुरु कर लिए, कोई भी मंत्र उठा लिए, कई कंठी माला डाल दिए, किसी का चरण मृत पी लिए, उसको गुरु मान लिए। ये तो सब प्रकृति वाली बात है। देह को एक देहधारी दूसरे देहधारी की पूजा करता है, क्या अर्थ है उसमें? बराबर। हम भी नाशवान, सामने वाला भी नाशवान। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ हम अविनाशी की पूजा कर रहे हैं। बराबर।
हमें अविनाशी प्राप्त हो गया है। हाँ गुरुजी, अब मेरा एक मेरे साथ और जोड़ो, अब वो उसकी भी गुरु दक्षिणा भिजवाऊंगा मैं। और आपको जब हमारी मैं थोड़ा सा वो करे हो, जब हम तो आपको भेजते रहेंगे गुरुजी। आप तो दया दृष्टि बना रखी हूँ, और हम तो जब तक जिंदगी है जो तो सुनते ही जाएंगे। और हमने सब कार्यक्रम और छोड़ दिए, हमने जो प्रपंच में सुमरन वगैरह सब छोड़ दिया। हम तो इनको ही 4 बजे बैठे के 5 बजे बैठेंगे, सब उसको मोबाइल को खोल के आपके प्रवचनों को सुनते हैं। हम तो बस इसी में धन्यवाद। परमात्मा ने सबके लिए खुला रखा है, जो उसका लाभ लेगा उसको मिल जाएगा, बराबर। इसमें कोई बिचौला नहीं है या कोई देहधारी का खेला इसमें नहीं है, कोई गुरु का खेला इसमें नहीं है। जो पूजा पाठ सब पाखंड सब छोड़ दिए, हमें जो बताए गुरु जी को, ओम सोम को कोई सब छोड़ दिए हमने। तो बस इसी तार शब्द को सुनते रहते हैं, आनंद आता रहता। हम तो ऐसा है, देखो कोई छोड़ना नहीं है और कोई पकड़ना भी नहीं। जब भी सार शब्द प्राप्त होता है ना, तो वही बुद्धि देता है हमें। ऐसा समझो, सुबुद्धि वही देता है। फिर जैसी बुद्धि हो जाएगी वैसे छोड़ते जाना, या जो भी पकड़ना है वो पकड़ते जाना, लेकिन उसके मर्जी के, उस परमात्मा के मर्जी के बगैर कुछ नहीं करना, कुछ नहीं छोड़ना है ना, हमारा कुछ नहीं चलाना। परमात्मा की बुद्धि जैसा हमको बुद्धि देगा वैसा ही करना, उसको समर्पण बोलते हैं, बराबर। हाँ ठीक है गुरु जी। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए आशीर्वाद। गुरु जी आपको कोटि कोटि नमन, चरण वंदना गुरु जी। सत्साहिब में तो धन्य हो गया गुरु जी। आप बहुत दिन से लाल साथी 2 महीना से मैंने कब गुरु जी से बात हो कब हो, मैं तो धन्य हो गया गुरु जी। चलो ठीक है, बना रखियो। हाँ, शुभ आशीर्वाद। सत्साहिब जी, सत्साहिब जी, सत्साहिब जी। गुरु जी सत्साहिब।